हेलो माय फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल यूटीएस नर्सिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आपको आज हम इस वीडियो में बहुत ही इमरजेंसी इंजेक्शन बताएंगे। 30 जो इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बताइएगा। और ये डोजेज बताएंगे, यूजेज बताएंगे, रूट बताएंगे। सारी इमरजेंसी मेडिसिन आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हमारे जितने भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू। आगे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला हमारा वीडियो है ट्रामाडोल इंजेक्शन। जो हमारा पहला इंजेक्शन है ट्रामाडोल, इसका यूज है। इंजेक्शन देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा हम इंजेक्शन को दर्द यूज करते हैं। दर्द निवारक दवा है। ये कौन सी निवारक दवा है? दर्द निवारक दवा है। ये दर्द में यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। ओके, यह एक दवा गंभीर पुराने पेट दर्द, पथरी दर्द में इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का दर्द है तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, इस पेशेंट को दे सकते हैं। किसी भी पेशेंट को दर्द की प्रॉब्लम है, इंजेक्शन लगाना है, तो ये ट्रामाडोल का इंजेक्शन हम आराम से पेशेंट को दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया डायनापार इंजेक्शन। डायनापार इंजेक्शन जो हम यूज़ करते हैं, ये हर तरह के दर्द को ख़त्म करने के लिए डायनापार इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये हर तरफ, जैसे क्या होता है कि सीवियर पेशेंट या ट्रामाडोल जैसे क्या होता है कि ये इंजेक्शन आपका नहीं काम करता या फिर आप डाइक्लो का इंजेक्शन यूज नहीं यूज करता, तो आप हम डायनापार, लास्ट हमारा ऑप्शन डायनापार इंजेक्शन जो होता है उसको हम यूज़ करके क्या सकते हैं, पेशेंट का पेन किलर डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखते हैं इसको क्या करते हैं। जैसे हाथ में दर्द में, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में। सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, जो हमारा ट्रामाडोल इंजेक्शन था इसको हम आईवी कभी नहीं लगाते हैं। आईवी नहीं लगाना, अगर आईवी लगाना तो प्लस एनएस के साथ लगाना। नेक्स्ट हमारा गया मॉर्फिन। मॉर्फिन इंजेक्शन क्या करते हैं, मॉर्फिन इंजेक्शन किस लिए यूज़ करते हैं इसको? तो मॉर्फिन का इस्तेमाल गहरी नींद और जब हमारा दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो इस कंडीशन में हम मॉर्फिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसको देखने से क्या पढ़ रहे हैं इसमें कि मतलब कि गहरी नींद में क्या होता है कि हमारा दर्द जो होता है बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन में इसको क्या करते हैं, मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं। मॉर्फिन का इंजेक्शन जो होता है इसको देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पैरासीटामॉल इंजेक्शन, पीसीएम जिसे बोलते हैं, क्रोमोल इंजेक्शन होता है। ये क्रोमोल इंजेक्शन भी इसको बोलते हैं। क्रोमोल इंजेक्शन जो ये आता है हमारा, ये देख रहे हैं, इसको पैरासीटामॉल इंजेक्शन भी बोलते हैं। पीसीएम जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीसीएम बोलते हैं इसको। ओके, इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ इसलिए करते हैं, पीसीएम इंजेक्शन का इस्तेमाल तेज़ बुखार को उतारने की कंडीशन में किया जाता है। क्या होता है, किसी भी पेशेंट को कंटिन्यू बुखार अगर एक हफ्ते से आ रहा है, 10 दिन से आ रहा है, उसका फीवर नहीं उतर रहा, तो इस इंजेक्शन को हम दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उस फीवर को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखते हैं वेवरान जो इंजेक्शन होता है, वेवरान इंजेक्शन एक दर्द निवारक दवाई, ये भी एक पेन किलर ही इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल रोमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और अधिक चोटों जैसे स्थिति में दर्द, सूजन, कठोरता एवं जोड़ों के दर्दों के लिए किया जाता है। मतलब क्या होता है, जैसे डाइक्लोफेन, जैसे इसको हम बोलते हैं डाइक्लोफेन जो इंजेक्शन, जैसे हम आपको पहले बताया, इसको हम सबसे ज़्यादा आईएम लगाते हैं, आईवी नहीं लगाते हैं इस इंजेक्शन को। इस ध्यान को देखना, जितने भी पेन किलर होते हैं उसको आईएम जितना लगाएंगे उतना ही बेटर हो इंजेक्शन है। ये एक डाइक्लो बोलते हैं इसको शॉर्ट में, उसका वेवरान 1 होता है। इसका 1 ml का ये इंजेक्शन होता है। ठीक है, इसको हम 3 ml से आईवीएम या आर्मी में भी लगा सकते हैं। ये पेन किलर मतलब अर्थराइटिस मतलब क्या होता है, जो आपको जॉइंट से पेन, एक्सीडेंटल केस में इसको यूज़ करते हैं, सीजर में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सारे कंडीशन में इस पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, वेवरान या डाइक्लो का इंजेक्शन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया पैनफोर्टी जिसे बोलते हैं पैंट्राप्रोजोल। पैंट्राप्रोजोल जो होता है आईवी का यूज करते हैं इसको। इसका यूज क्यों करते हैं, इसका उपयोग पेट और आंत की एसिडिटी से संबंधित रोगों जैसे एसिडिटी या गैस रिफ्लैक्स, पेल्टिक अल्सर रोग, जोलीगर एलिसन सिंड्रोम के इलाज के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर पेशेंट को, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसमें पेंट्राप्रोजोल जो पेंटाप होता है इसको हम आईवी यूज़ करते हैं, ना कि आईएम कभी भी यूज़ नहीं करना है, इसको ओनली आईवी का यूज़ करना है। इसका उपयोग जैसे मैं आपको बताया गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, ऐसी सारी समस्या हैं तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया बेट्सनॉल जो इंजेक्शन होता है इसका उपयोग करते हैं आमतौर पर एक एलर्जी व संबंधी विकारों के एटोपिक जल्द है कि
सूजन गठिया के निदान या उपचार के लिए किया जाता है। मतलब ये क्या है कि एलर्जी का अगर किसी पर्सन को किसी इंजेक्शन का किसी चीज़ का अगर एलर्जी है तो उस पेशेंट को इंजेक्शन को हम दे सकते हैं आसानी से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें एविल। एविल किससे इंजेक्शन किस लिए यूज़ करते हैं इसमें? इसका उपयोग किसी भी प्रकार के एलर्जी और मेडिसिन रिएक्शन में किया जाता है। मतलब कि किसी प्रकार के अगर मेडिसिन को रिएक्शन किया है पेशेंट को तो उस पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, एविल का इंजेक्शन देते हैं, या फिर हम किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस पेशेंट को भी हम दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा इमसेट। इमसेट का इंजेक्शन सभी लोग जानते हैं, इसको 3 नाम से जानते हैं, ओंडासीट्रम, इमसेट एंड वोमिकाइन। इतने सारे नाम से हम इसको जानते हैं, इसको सिप्ला भी बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन। इसका डायरिया में उल्टी मतलब उल्टी हो रही रोकने के लिए इसका इंजेक्शन दे सकते हैं। ओके, किस लिए देते हैं? अगर किसी भी पेशेंट को वोमिटिंग के ज़्यादा है चांसेस, उस पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसमें बसकोस्ट। बसकोस्ट जो होता है इसके यूज़ करके ज़्यादा पेट दर्द होने पर बसकोट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते इसमें देखते हैं टिटनस। टिटनस का इंजेक्शन क्यों? जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है या शरीर के कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करता है। मतलब क्या होता है, टिटनस अगर किसी प्रकार का आयरन मतलब लोहे से इंजेक्ट हो जाए या फिर एक्सीडेंटल केस में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर चोट लगी कांच से सुई से कोई चीज़ अगर लग गया तो हमें ये चीज़ लगवा लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मतलब इल्वेट जो होता है हमारा, इसका यूज़ करें। इल्वेट इंजेक्शन बीपी लो को बढ़ाता है और विटामिन B12 की कमी को दूर करता है। ये बीपी को बढ़ाता है, विटामिन B12 को भी क्या करता है, दूर करता है। नेक्स्ट हमारा आयरन सुक्रोज। आयरन सुक्रोज क्या करते हैं? आयरन सुक्रोज को हम पहली बात तो इसका यूज़ क्यों करते हैं? आयरन सुक्रोज शरीर में खून को बढ़ाता है और शरीर को एनर्जी को प्रक्रिया बढ़ाता है। आयरन सुक्रोज जब भी हम इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है, ये NS में भी लगाएंगे। NS का 500 NS 100 ml के इंजेक्शन में इसको लगा 100 ml का NS नॉर्मल स्नान लेकर उसमें इंसर्ट करके तब हम स्लोली क्या करें, पेशेंट को फ्लूइड देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया जेंटामैक्सिन। जो होता है जेंटामैक्सिन में बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है। ये हम सबसे ज़्यादा सीजर या डिलीवरी के पेशेंट को हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेक्सामेथसोन। यह एलर्जी और सूजन के दौरान दर्द और सूजन और एलर्जी रिएक्शन जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पेशेंट को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा अगर स्टाइपोसिड। स्टाइपोसिड क्या करता है, हर प्रकार के रक्तस्राव को रोकना है, खून को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया ड्रोटिन। ड्रोटिन जो इंजेक्शन होता है इसको यूज़ करते हैं मासिक धर्म में और दर्द और पेट में दर्द के इलाज में किया जाता है। मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी फीमेल को मासिक धर्म नहीं रुकना, ब्लड नहीं रुक रहा है तो क्या करते हैं, पेट में दर्द हो रहा है तो इसके लिए हम ड्रोटिन इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोनोसिप। जो हमारा इंजेक्शन है ये इसका इस्तेमाल मास्तिक, फेफड़ों, कान, पेट, मार्ग, जोड़ों और त्वचा के बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए इलाज के ये क्या करते हैं, इसको हम ये IV दे सकते हैं। इसको हम सबसे ज़्यादा IV देते हैं, IV नहीं देते हैं इसको क्योंकि पाउडर लिक्विड में है। और ये है कि इसमें मोनोसिप इसको बोलते हैं 1 ग्राम का होता है, 1.5 ग्राम का भी आता है। और इसको क्या करते हैं कि इन्फेक्शन को किल करने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं ठीक है। नेक्स्ट हमारा गया निकासिन। निकासिन किस लिए यूज़ करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं निकासिन जिससे बोलते हैं आँख, कान, नाक, वायरल फीवर, टाइफाइड में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी प्रकार की इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर है या फिर और कोई दिक्कत है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गया रेविसी। रेविसी यह आपके रक्त के थक्के में मदद करता है और इसका उपयोग विभिन्न स्थितियों में किया जाता है, जैसे सर्जरी, मासिक धर्म के दौरान, दांत निकलना, प्रसव के बाद रक्तस्राव और हीमोफीलिया जैसे रक्तस्राव विकारों वाले की जरूरत की जाती है। मतलब कि अगर किसी भी पेशेंट को एक्सीडेंटल हो गया है या फिर मासिक धर्म प्रॉब्लम, नाक से खून आ रहा है तो इस पेशेंट को ये इंजेक्शन देकर क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं ब्लड को। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया कैल्शियम सैंडोज। कैल्शियम सैंडोज यह इंजेक्शन हड्डियों में कैल्शियम को बढ़ाता है। जैसे क्या होता है, अर्थराइटिस जो होता है पेशेंट को, जो हमारे ओल्ड एज के होते हैं या फिर नौजवान, किसी भी पेशेंट को घुटने में दर्द हो रहा है, इसी प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम है, चलने में फिरने में प्रॉब्लम, कैल्शियम की कमी है तो इस पेशेंट को कैल्शियम का इंजेक्शन देकर क्या सकते उसको हम ठीक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आर्क्सिटोल। आर्क्सिटोल में जब हड्डियों में दर्द होता है और विटामिन D3 की कमी होती है तब हम आर्क्सिटोल इंजेक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं टेजार, जिससे बोलते हैं पेप्रासिन। ये हमारा एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, बड़े से बड़े घाव और हर तरह की इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन ज़्यादा WBC अगर बढ़ा हुआ है
WBC अगर बढ़ा हुआ है उस पेशेंट को हम क्या करते हैं कि पिप्रसिलिन का इंजेक्शन यूज करते हैं। ये हमारा पिप्रसिलिन का इंजेक्शन है, पिप्रसिन बोलते हैं या तो फिर इसको पिप्टाज भी बोल सकते हैं। पिप्टाज ये 4.5 ग्राम का आता है। पिप्टाज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे एम्पिलॉक्स। एम्पिलॉक्स इंजेक्शन किस पे करते हैं? एम्पिलॉक्स इंजेक्शन इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। ये इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए और ज़्यादातर ये इन्फेक्शन एलर्जी के इन्फेक्शन को करना है। एलर्जी भी किसी प्रकार के तब भी इसको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा गया डेरिफालिन। डेरिफालिन क्यों यूज़ करते हैं? डेरिफालिन इंजेक्शन का उपयोग अस्थमा, सांस लेने में कठिनाई, गड़गड़ाहट, सीने में जकड़न, सांस फूलना, क्रोनिक अस्थमा जैसी बीमारियों के लक्षणों के उपचार और रोकथाम के लिए किया जाता है। ओके, किसी भी पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने की समस्या, तो डेरिफालिन इंजेक्शन देकर उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या एसिलॉक, जिसे हम बोलते हैं एसिलॉक इंजेक्शन को हम रेंटेक भी बोल सकते हैं। इसको एक गैस की दवा है, सबसे बेस्ट दवा है, सबसे ज़्यादा हम सीजर वाले पेशेंट को, मतलब डिलीवरी वाले पेशेंट को दे सकते हैं। जब आप पेट में गैस बनती है और गैस की वजह से पेट दर्द करता है तो उस कंडीशन में हमें एसिलॉक इंजेक्शन देना चाहिए। कभी भी आप ये मत कन्फ्यूज रहिएगा, एसिलॉक और रेंटेक दोनों एक ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा रेंटेडाइन। यह आपके पेट द्वारा बनाए जाने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है और हार्टबर्न और एसिड रिफ्लेक्स में से जुड़े दर्द से राहत देता है। ओके, साइक्लोकाइन होता है। साइक्लोकाइन एक एनेस्थीसिया दवा है, इसका उपयोग ऑपरेशन के दौरान शरीर को सुन्न किया जाता है। जिसे हम बोलते हैं 2%। एनेस्थीसिया को कोई बोलेगा तो 2% भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हम क्या यूज करते हैं, एक्सिक्लोइन क्या करता है, ये एनेस्थीसिया इंजेक्शन जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये एनेस्थीसिया ही जो डॉक्टर होते हैं वही लोग इसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया MVI, जिसे बोलते हैं मल्टी विटामिन इंजेक्शन। इसको हम DNS में यूज़ कर सकते हैं प्लस NS में भी यूज़ कर सकते हैं, तभी पेशेंट को देना चाहिए। इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, AIV नहीं दे सकते, इसको हम किसी भी फ्लूइड में इंटेक करके दे सकते हैं। NS 100 ml या 500 ml में भी इसको यूज़ कर से दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे 30 इमरजेंसी में आपको सारे बताएं, इमरजेंसी की सारी मेडिसिन में आपको बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट बताइएगा, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करूँगा। आप जो भी पढ़ना हो आप मुझे कमेंट बताइएगा, जिस चीज़ की नॉलेज लेना आप कमेंट बताइएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे भाई लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितने हमारे मेडिकल और नर्सिंग के स्टूडेंट, फार्मे की भी स्टूडेंट हैं, उनको ये बहुत ही मस्त मैं इंजेक्शन बताया हूँ, बहुत इमरजेंसी, ये बहुत ही बेसिक इमरजेंसी इंजेक्शन है, जो कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको भी नॉलेज, अब जिसको भेजे उसको भी लगे हाँ कोई तो वीडियो भेजा है जिसकी नॉलेज वो पढ़ता है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।